प्यारे बच्चों, लक्ष्य एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि मैंने अनुपात समानुपात स्टार्ट किया था। पार्ट 1 में मैंने बेसिक चीजें अनुपात समानुपात की बताई और पार्ट 2 में मैंने 25 क्वेश्चंस हल कराए। तो आइए इसके आगे के प्रश्नों को हम लोग हल करते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा ये है, कह दिया गया है मीना और उसकी माँ की आय का अनुपात 3:8 है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा अगर 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अंतर 35 वर्ष है। तो प्यारे बच्चों, अगर उनकी आयु का अंतर पूछे, अंतर के केस में अगर 10 वर्ष बाद पूछे, 20 वर्ष बाद पूछे, 30 वर्ष बाद पूछे, 5 वर्ष बाद पूछे, तो अंतर जो होता है वो अनुपात का अंतर ही उनका वास्तविक अंतर कहलाता है। क्या कहलाता है? अनुपात का अंतर ही उनका वास्तविक अंतर कहलाता है। जैसे कह दिया गया है मीना और उसकी माँ की आय का अनुपात कितना है? 3:8 है। और अंतर कह दिया गया 10 वर्ष बाद। अंतर चाहे 10 वर्ष बाद कहे या 20 वर्ष बाद कहे, 50 वर्ष बाद कहे, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। वास्तविक अंतर ही रिप्रेजेंट किया था। तो अंतर कितने का है? 5 का है। तो 5 यूनिट बराबर कितना है? 35 वर्ष हुआ। इसलिए 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 7, यानी 5 7 35, 7 वर्ष। तो अगर वास्तविक आय निकाले तो 7 त्रिक 21 वर्ष इसकी आय हो जाएगी और 7 8 56 वर्ष इसकी हो जाएगी। अब कह रहा है कि 4 वर्ष बाद उनकी आय का अनुपात, तो 4 इसमें ऐड कर देना है और 4 इसमें ऐड कर देना। तो ये कितनी हो जाएगी? 25 वर्ष हो जाएगी और ये कितनी हो जाएगी? 60 वर्ष हो जाएगी। इसको काट देते हैं, 5 25, 12 पंचे कितना हो जाएगा? 60। तो यानी कि 4 वर्ष बाद मीना और उसकी माँ की आय का अनुपात कितना हो जाएगा? 5:1 क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। लेकिन अगर यही अंतर ना कह करके योग कह दिया गया होता 35 वर्ष, तब आपको क्या करना होता? डायरेक्ट आप योग नहीं कर सकते हो। इसलिए नहीं कर सकते हो कि अंतर के केस में 10 कट जाते हैं, जितने वर्ष का डिफरेंस होता है वो चीजें कट जाती हैं। योग के केस में नहीं कटता, तो आपको उन चीजों को उसमें क्या करना रहता है? घटाना रहता है। तो अगर मान लीजिए योग पर क्वेश्चन पूछता है तो डायरेक्ट डिफरेंस आप मत लेना, और अंतर पर अगर है तो आप किसी भी प्रश्न में डायरेक्ट अंतर ले सकते हो। तो क्या यह बातें सबको समझ में आ गई है? तो इस प्रश्न का आंसर आपका क्या है? ऑप्शन नंबर ए क्या है? करेक्ट है। आइए अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। आइए अगले प्रश्न को हम लोग शुरू करते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? कह दिया गया ए बी सी की पिछले वर्ष की आय का अनुपात 3:4:5 है, जबकि उनकी पिछले वर्ष व वर्तमान वर्ष की आय का अनुपात 4:5, 2:3, 3:4 है। अगर वर्तमान आय कुल उनकी बताया गया 98,500, तो बी प्लस सी की वर्तमान आय ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न कह दिया गया कि ए बी सी के जो पिछले वर्ष की आय दिया गया और पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष की आय का अनुपात दिया गया है। तो पूछा गया कि बी प्लस सी की टोटल आय ज्ञात कीजिए, बी प्लस सी की कुल आय ज्ञात कीजिए। तो अगर हमारी दी गई है कि पिछले वर्ष की ए बी सी की आय कितनी है? 3:, पिछले वर्ष की आय का अनुपात है 3:4:5 है। 3:4:5 है। और कह दिया गया पिछले वर्ष मान लीजिए कि पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष की बात कर रहा है। पिछले वर्ष, यहां से कह दिया गया पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष की आय का अनुपात कितना दिया गया है? अगर ये 4 है तो ये कितनी है? 5 है। अगर ये आपका 2 है तो ये कितनी है? 3 है। अगर ये आपका 4 है, अगर ये आपका कह दिया गया 3 है, तो ये आपका कितना है? 4। ये पिछले वर्ष का है, ये वर्तमान वर्ष का। और पिछले वर्ष का यहाँ हमको दे दिया गया, पिछले वर्ष का हमको दिया गया 3:4:5। तो और यहाँ पिछले वर्ष का क्या दे रहा है? 4 2 3 दे रहा है, तो गलत हो रहा है। पिछले वर्ष का हमारा ये होना चाहिए। तो इसके पिछले वर्ष के अकॉर्डिंग ये जो चीजें हो रही है, अगर ये 4 है तो ये कितना है? 5 है। तो यहाँ हमको क्या बनाना पड़ेगा? 3। तो अगर इसको हम 3 बनाना चाहें तो 4 यूनिट बराबर इसना, इसलिए 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? इसलिए 3 यूनिट बराबर। या तो ऐसा कर सकते हैं, या तो हम इसको बैलेंस भी कर सकते हैं। तो बैलेंस करने के लिए 3 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 3/4 से मल्टीप्लाई। और अगर हम एक साइड मल्टीप्लाई करते हैं तो दूसरे साइड भी हमको मल्टीप्लाई करना
पड़ेगा, तभी चीजें बराबर होती हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई दो समीकरण है, अगर लेफ्ट साइड में आप कुछ जोड़ते हैं तो राइट साइड में भी जोड़ना पड़ेगा, अगर लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई करते हैं तो राइट साइड में मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं कि दोनों पक्षों के मानों में कोई परिवर्तन ना हो, दोनों साइडों के मानों में कोई परिवर्तन ना हो। तो ये अब ये 4 से 4 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो बचेगा कितना, यानी कि इस 3 के लिए ये बना कितना, 15/4 बन गया। कितना बचा, 15/4। कंफर्म। अब यहाँ हमको क्या चाहिए, 4 चाहिए, तो 4 यहाँ बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 6। कंफर्म। अब यहाँ हमको क्या चाहिए, 5 चाहिए, तो इसे 5/3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर एक साइड मल्टीप्लाई करते हैं तो दूसरे साइड भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कर दिए, तो आपका कितना हो जाएगा, 20 बटे कितना हो जाएगा, 3। कंफर्म। तो अब यहाँ हम देख रहे हैं कि ये 4 है और ये 3 से 3 कट गया, ये 5। अगर पिछले वर्ष का रेशियो 3, 4, 5 है तो वर्तमान वर्ष का अनुपात कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। वर्तमान वर्ष का अनुपात कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो आपका कितना हुआ अनुपात, 15/4, 6। अनुपात में लिखना चाहे तो अनुपात में भी लिख सकते हैं, और आपका कितना होगा, 20/3। कंफर्म। अब हमको क्या कह दिया गया, वर्तमान वर्ष की कुल आय 98,500 है, तो वर्तमान आय को इसी अनुपात में क्या कर देना, डिवाइड कर देना। अब इस अनुपात में डिवाइड करने के लिए भिन्न में है, तो भिन्न को सबसे पहले आपको इसको चेंजिंग करना पड़ेगा। तो हर का क्या लिया था, एलसीएम। एलसीएम कितना आ जाएगा, 12, तो 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ भी 12 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 12 से मल्टीप्लाई। और जो मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 तियां 12 और 15 तियां कितना हो जाएगा, 45। कंफर्म। और ये कितना हो जाएगा, 12 छक 72 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 3 चौक का 12, 20 चौक कितना हुआ, 80। यानी इसी अनुपात में पैसे को आपको क्या कर देना है, 98,500 को बांट देना है। तो हमको बी और सी का हिस्सा ज्ञात करना है। किसका हिस्सा ज्ञात करना, बी और सी का हिस्सा ज्ञात करना। तो टोटल हमारा कितना हो जाएगा, 8, 7, 15, यानी कि ये आपका 150, 40, 90 और 1, 5, 2, 7, 197। टोटल कितना हुआ, 197 हुआ। 197 में से बी और सी को कितना मिल रहा है, 197 में से बी और सी को कितना मिल रहा है, इतना 8, 7, 15, 152 मिल रहा है। कितना मिल रहा है, 152 मिल रहा है। इसलिए कितने में से, 98,500 में से कितना मिलेगा, 98,500 में से इसको कितना मिलेगा। अब इसको हम काट देते हैं, काटेंगे तो यानी कि आपका ये 19, 25, 95 यानी 5 बार में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो 5 दूनी कितना हुआ, 10 हुआ, और 55, 25 से कितना हुआ, 26 हुआ, और 5 1 क्यों 5 हो तो कितना हुआ, 60, डबल 0 बढ़ा देंगे, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा, 76,000 रुपए। यानी कि अगर 197 रुपए होते तो बी और सी को कितना मिलता है, 152 रुपए मिलता है। इसीलिए 98,500 में से कितना मिलेंगे, 76,000, यानी बी प्लस सी का हिस्सा कितना हो जाएगा, 76,000। यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या है, करेक्ट है। तो आइए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, कह दिया गया है किसी धन को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया है, ए को बी प्लस सी का आधा भाग मिलता है, बी को सी प्लस ए का चौथाई भाग मिलता है, यानी धन मिलता है। तो ए अनुपाते बी अनुपाते सी ज्ञात कीजिए। अब प्रश्न ये कह दिया गया है ए को बी प्लस सी का आधा, मान लीजिए कि अगर ये ए है तो ए को बी प्लस सी को जो मिल रहा होगा, मान लीजिए ए को ए मिल रहा, बी प्लस सी को बी प्लस सी मिल रहा है, इसका आधा मिल रहा, आधा मतलब 1/2 मिल रहा है। अगर इसको हम यहाँ लेके जाएं तो ये चीजें हो जाएंगी a और b बाई b प्लस सी बराबर 1/2 कंफर्म। अब यहाँ अगला प्रश्न क्या कह दिया गया, b को c प्लस a का चौथाई मिल रहा है, यानी b को c प्लस a का चौथाई मिल रहा है, c प्लस a का चौथाई मिल रहा है, चौथाई मतलब 1/4। फिर इसके नीचे लाते हैं तो ये हो जाएगा b और c प्लस a इजिकल टू 1/4। तो कह दिया गया ए बी सी का अनुपात ज्ञात कीजिए। अगर यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ कौन है, ए है, बी है, सी है। अगर इन तीनों लोगों के पैसे की अगर बात करते हैं तो अगर ए को ए मिल रहा है तो बी प्लस सी को 2 मिल रहा है, यहाँ बी को अगर 1 मिल रहा है तो सी प्लस ए को 4 मिल रहा है। अगर यहाँ मैं देख रहा हूँ कि ए प्लस बी का टोटल धन कितना है, 3 यूनिट है, 3 यूनिट है,
तो यहाँ a प्लस बी प्लस सी का टोटल 5 यूनिट है। एक ही प्रश्न में अगर ए बी सी है, अगर उनके धनों को जोड़ा जाए तो हमेशा बराबर होने चाहिए, और यहाँ अलग अलग यूनिट आ रही है, जबकि दोनों की यूनिट क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो इन दोनों की यूनिटों को क्या करना पड़ेगा, समान करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, इसी का एलसीएम ले लिया जाता है। तो 5 और 3 का एलसीएम कितना हुआ, 15, और 15 को इसी अनुपात में बांट देना, तो 2 1 3 बराबर कितना हुआ, 15। तो 1 बराबर 5 और 2 बराबर कितना हुआ, 10। अगर 15 को 1 4 में बांटने तो 4 1 5, 1 बराबर कितना हुआ, 3, और b बराबर कितना हुआ, 12। अब हम यहाँ से ऐड करते हैं, तो a प्लस बी प्लस सी का हिस्सा कितना है, 15, और यहाँ भी a प्लस बी प्लस सी का हिस्सा कितना है, 15। अब कंपेयर करते हैं, तो a को कितना मिल रहा है, 5 यूनिट, और यहाँ से कंपेयर करें तो b को कितना यूनिट मिल रहा है, 3 यूनिट, और टोटल 15 यूनिट थी, तो 5 3 8, तो c को कितना मिलेगा, 7 यूनिट। तो अगर हम a b c का अनुपात देखें तो अनुपात है 5:3 क्या है, 7 है। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर क्या है, बी करेक्ट है। यानी ए बी सी के भागों में अनुपात जो आएगा वो 5:3 क्या आएगा, 7 आएगा। क्या बच्चों समझ में आ गया? तो आइए अगले प्रश्नों को हम लोग देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। सेम उसी तरह का है, थोड़ा सा हटके कह दिया गया 680 रुपए को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए को बी का 2/3 मिलता है। यानी कि जैसे उस प्रश्न में कहा गया था ए को बी प्लस सी का मिल रहा है, और यहाँ कह रहा है ए को बी का मिल रहा है। सेम उसी तरह आपको कर लेना है कि ए को कह दिया गया है कि ए को बी का 2/3 मिल रहा है, ए को बी का 2/3 मिल रहा है, उसी तरह का प्रश्न से। तो फिर इसको इसके नीचे लाएंगे तो क्या हो जाएगा, a बाय बी हो जाएगा। तो 2 कितना हुआ, 3 कंफर्म। अब फिर कह दिया गया है कि b को c का, यानी b को c का कितना मिल रहा है, 1/4 मिल रहा है। फिर इसके नीचे लाएंगे तो b बाय सी इज इक्वल टू 1 कितना हुआ, 4। कंफर्म, ये बातें सबको समझ में आ गई। अब यहाँ से हम देख रहे हैं कि अगर यहाँ ए बी है और यहाँ बी और सी है। अब यहाँ से हम देख रहे हैं कि अगर ए को क्या मिल रहा है, 2 यूनिट मिल रही है, तो बी को कितना यूनिट मिल रही है, 3 यूनिट मिल रही है। इसमें बी को 1 यूनिट मिल रही है, तो सी को कितनी यूनिट मिल रही है, 4 यूनिट। ये तो गलत हो गया। एक बार कह रहा है बी को 3 यूनिट मिल रही है, एक बार बी को कह रहा है 1 यूनिट मिल रही है। यानी कि एक ही प्रश्न में अगर ए बी सी है तो बी को हर जगह क्या मिलना चाहिए, समान मिलना चाहिए। तो हम चाहें कि b को यहाँ 3 यूनिट बना सकते हैं, तो 3 यूनिट बनाने के लिए क्या करेंगे, 3/4 से क्या कर देंगे, 3/3 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। बात समझ में आई? तो कितना हो जाएगा, 3/12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3/12। अब देखिए यहाँ a को कितना यूनिट मिल रहा है, 2 यूनिट, b को कितना यूनिट मिल रहा है, 3 यूनिट, b को कितना यूनिट मिल रहा है, 3 यूनिट, c को कितना मिल रहा है, 12 यूनिट। अब ये यूनिट आपकी क्या हो गई, बराबर मिल गई। तो क्या पूछ, अनुपात अगर हम देखें एबीसी में, तो एबीसी में जो अनुपात आया है वो अनुपात है 2 अनुपात है, बी का मान कितना है, 3, और सी का मान कितना है, 12 है। कंफर्म, ये अनुपात होगा एबीसी का। आपसे पूछा गया सी का हिस्सा ज्ञात कीजिए, तो सी का हिस्सा कितना है ये, और टोटल कितना है, 17। टोटल कितना है, 17, और 17 में से बीसी का हिस्सा कितना है, सी का हिस्सा 12। इसलिए कितने में से, इसलिए टोटल आपका कितना है, 680 रुपए में से कितना होगा, तो गुणे क्या कर देंगे, 680। कंफर्म। तो 17 चौका कितना हो जाएगा, 68, और 12 चौक कितना हुआ, 48। यानी सी का हिस्सा कितना हो जाएगा, 480 रुपए। इस तरह से आप सी का हिस्सा ज्ञात कर सकते हैं कि सी का हिस्सा। इसी को आप और तरीके से भी प्रश्न को कर सकते हैं। आप तो बैलेंस करके भी प्रश्न को कर सकते हैं, एक रेशियो में भी डिवाइड करके भी प्रश्न को किया था, उसको भी मैं बता देता हूँ किस तरह से प्रश्न को हल करेंगे। इसको एक बार और देख लेते हैं प्रश्न को थोड़ा सा। क्या ये बातें सबको समझ में आ गई ना? तो इसका ऑप्शन नंबर क्या है, बी 480 क्या है, सही। तो इसको थोड़ा सा हम एक तरीके से और बता देते हैं प्रश्न को किस तरह से आप प्रश्न करेंगे। तो आइए देखते हैं। अब जैसे यही कह दिया गया ना कि ए को बी प्लस सी का, तो तुरंत अनुपात लिख दो। जैसे कहा गया तुरंत अनुपात लिख दो, तो a अनुपात b यानी 2/3, यानी कि 2 अनुपात क्या लिख सकते हो, 3। इस तरह से। फिर कह दिया गया है कि b को c का, तो b और c का अनुपात निकाल लो, तो b अनुपात c यानी 1/4 यानी 1 अनुपात 4। तो abc में अनुपात निकालो। तो abc में जब भी अनुपात आपको निकालना है तो ऐसे
आपको उल्टा ही बना देना और हर मोड पे मल्टीप्लाई करना। 2 1 2 और फिर इस मोड से इस मोड पर मल्टीप्लाई, 3 1 3, फिर इस मोड से इस मोड पर मल्टीप्लाई, तो 4 3 12। कंफर्म। अब इसी अनुपात में बांट दो तो टोटल यूनिट कितनी हुई 17, और 17 में से C का हिस्सा कितना हुआ 12, इसलिए 680 में से उसका हिस्सा कितना होगा, तो काट देंगे। 17 चौक का कितना हुआ 68 और 12 चौक कितना हुआ 48, यानी C का हिस्सा कितना हुआ 480 रुपए। इस तरह से भी आप प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो आइए अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं कि अगला हमारा क्या है। कह दिया गया 41 रुपए को 50 छात्रों में इस प्रकार बांटा गया है कि प्रत्येक लड़के को 90 पैसे व प्रत्येक लड़की को 65 पैसे मिलते हैं। तो लड़के व लड़कियों की संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ रुपए को बांटा गया, 41 रुपए को 50 विद्यार्थियों में बांटा गया और कहा गया है कि जो लड़के हैं उनको 90 पैसे मिल रहे हैं और लड़कियों को कितना मिल रहा है 65 पैसे मिल रहे हैं। तो कह रहा है कि उनकी संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि जो पैसा दिया गया है वो रुपए में है और जो बांटा जा रहा है वो पैसे में बांटा जा रहा है। यानी 41 रुपया दिया गया, जो विद्यार्थियों में बांटा जा रहा है वो पैसा है। तो दोनों यूनिट क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। जैसे चाहे या तो टोटल पैसे में हो और या तो टोटल रुपए में हो। यूनिट अलग अलग क्या होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। तो आइए देखते हैं। यानी कि कितने लोगों, लड़के मान लीजिए बॉयज क्या हुए, बॉयज हुए और क्या हुए गर्ल। बॉयज को कितने रुपए मिल रहे हैं 90 पैसे और किसको मिले, प्रत्येक को मिल रहे। किसको मिल रहे हैं, प्रत्येक को मिल रहे हैं। और गर्ल्स को कितने मिल रहे हैं 65 पैसे मिल रहे हैं। कितने पैसे मिल रहे हैं 65 पैसे मिल रहे हैं। तो इसका मतलब लड़के और लड़कियों को मिलाकर के भी कुछ उनका एवरेज पैसा मिला होगा, ये बात हमको नहीं पता है। लेकिन ये बात पता है कि टोटल 41 रुपए को बांटना है। तो रुपए को अगर पैसे में बदले तो 100 से गुणा कर दिया जाता है, तो 4100 पैसे हुए। और इस 4100 पैसे को कितने बांटा, 50 छात्रों में। तो अगर 50 से डिवाइड करते तो क्या मिल जाएगा, प्रत्येक। क्या मिल जाएगा, प्रत्येक। तो 1 0 से 1 0 कट गए। 5 अट्ठी कितना हुआ 40, 5 दूनी कितना हुआ 10। यानी प्रत्येक को कितना मिल रहा है 82। यानी कि दोनों का एवरेज जो आया कितना आया 82। तो 82 यहाँ लिख देंगे और इसको क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इसको इसमें से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 90 में से 82 गया तो बचा कितना 8। यानी 65 में से ये जाएगा तो बचेगा कितना आपका टोटल है, यानी कि 12 में से ये गया 5 गया 7 और कितना हुआ 7 में से 6 गए। यानी कि जो अनुपात हुआ कितना हुआ 17:8। यानी बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो आया ये हुआ 17:8। यानी कि 17:8। ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही। अगर आपसे पूछा गया होता कि लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए या लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो लड़कों की संख्या 17, टोटल कितना हुआ 25 और 25 में से लड़के कितना है 17, तो इसलिए 50 में से कितना होंगे और इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा 2। 17 दूनी 34 कितने हो जाएंगे आपके, क्या हो जाएंगे बॉयज हो जाएंगे। टोटल 50 थे तो 16 आपकी क्या हो जाएंगी, गर्ल्स हो जाएंगी। अगर संख्या पूछा गया होता तो इसी अनुपात में हम 50 को बांट करके यानी 50 को बांट करके संख्या को भी ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए एक प्रश्न और इसी तरह का करते हैं हम लोग। आइए अगला प्रश्न हमारा है, कह दिया गया है कि 69 रुपए को 115 छात्रों में इस प्रकार बांटा गया है कि प्रत्येक लड़की को लड़कों से 50 पैसे कम मिले। यानी कि लड़की जो है उसको 50 पैसे लड़कों से क्या मिले, कम मिले, और लड़कों का पैसा लड़कियों के पैसों का 2 गुना भी। ये भी 2 शर्तें दे दी गई, यानी कि आधा में कम भी मिले और डबल भी, दोनों बातें कही। तो लड़के और लड़कियों की संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो अगर मैं मान लेता हूं कि कह दिया गया है कि लड़के को लड़कियों से ज्यादा मिले, तो अगर बॉयज हैं और गर्ल्स हैं, अगर मैं कह दूं लड़के को 100 पैसे मिले हैं तो लड़की को मान लीजिए 50 पैसे मिले। देखिए लड़कों का पैसा 2 गुना भी है और 50 कम है कि नहीं। जैसे जो शर्त कही गई थी पूरी तरह से सेटिस्फाई हो, तो दोनों को मिलाकर भी कुछ मिला होगा। अब कह दिया गया 69 रुपए को बांटा गया, तो 69 रुपए को पैसे में बदलने के लिए 100 से गुणा यानी 6900 पैसा। और कितने छात्र 115, तो 115 से आप क्या कर देंगे, डिवाइड कर दिए। कंफर्म। 23 पंचे 115 और 23 दिया कितना हो जाएगा 69, 300 और 5 से कितना हो जाएगा 30, यानी कितना हो जाएगा 60। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं 60। कंफर्म है। इसको हम घटा देते हैं तो ये हुआ 10 और ये हुआ आपका
40। अब इसका अनुपात निकाल लेते हैं तो कितना हो जाएगा 1:4। पूछा गया है कि लड़के और लड़कियों की संख्याओं का अनुपात क्या है, तो अनुपात कितना हुआ 1:4। पिछले प्रश्न की तरह सेम था, बस इसमें एक शर्त लगा दी गई थी कि जो लड़कियां हैं उनको पैसा क्या हो, लड़कों से 50 पैसा कम हो और लड़कों का पैसा लड़कियों से क्या हो, दुगना हो। तो यहाँ आपको क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा कि अगर बॉयज को 100 मिलते हैं तो इसको क्या मिलते हैं 50 पैसे मिलते हैं, इसको 100 पैसे मिलते हैं। बात समझ में आ गई सबको? तो आइए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये कह दिया गया है ए, बी और सी की आय का अनुपात 3:7:4 है और उनके व्यय का अनुपात 8:9:10 है। यदि 2400 रुपए की आय में से ए 300 रुपए की बचत करता है तो सी की बचत ज्ञात कीजिए। कह दिया गया है ए बी सी कह दिया गया तीनों की आय का अनुपात 3:7:4, ये उनकी आय का अनुपात है, आय इनकम। और कह दिया गया कि उनके व्यय का अनुपात, व्यय मतलब खर्च, खर्च का अनुपात कितना 8:9 क्या है 10 है। अब कह दिया गया है कि ए की जो आय है वो कितनी है 2400 रुपए, कितनी है 2400 रुपए उसकी आय है और 2400 रुपए की आय में से ए 300 रुपए की बचत करता है, तो इसका मतलब वो खर्च भी तो कुछ करता होगा। तो खर्च कितना करता है, अगर आदमी 2400 रुपए कमाता 300 रुपए बचत करता है तो 2100 रुपए, इसका मतलब वो खर्च करता है, 2100 रुपए वो क्या कर रहा है खर्च कर रहा है। और यहाँ से अगर हम देखें तो ए की आय कितनी यूनिट है 3 यूनिट है और कह रहा नहीं ए की आय कितनी है 2400 रुपए, तो 3 यूनिट बराबर कितनी हो जाएगी 2400 रुपए, तो 1 यूनिट बराबर कितनी हो जाएगी 800 रुपए, 8 3 24, तो सी तो 8 चौक कितनी हो जाएगी 3200 रुपए, यानी सी की आय कितनी हो जाएगी 3200 रुपए, कंफर्म। अब यहाँ से देखते हैं बचत, और एक का जो खर्च है वो 2100 रुपए है और प्रश्न में कह रहा है नहीं ए का खर्च कितना है 8 है, तो 8 यूनिट बराबर 2100, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 2100 बटे कितना हो जाएगा 8, और सी की बचत कितनी है 10 यूनिट, तो गुणे क्या कर देंगे 10, कंफर्म। इसको काट देंगे 2 चौका 8 और 2 पंचे 10, फिर 4 से काट देंगे 4 पंचे 20 हो जाएगा और 4 दूनी 8 4 पंचे 20, कंफर्म। और 5 से इसको क्या कर देंगे गुणा 55, 25 के 5, 5 दूनी 10 और 2 12 और 55 25 26, यानी 2625 रुपए। बातें सबको समझ में आ गई। और टोटल उसकी कितनी थी आय, ये थी 3200 रुपए, और इतना क्या कर रहा खर्च कर रहा, तो 2625 रुपए क्या कर देंगे घटा देंगे, कंफर्म। तो कितना हो जाएगा 5 9 7, ये बचा आपका कितना 11, 11 से 6 गया 5, और ये आपका कितना हो जाएगा 575 रुपए, कितना आया 575 रुपए, यानी कि जो सी की बचत होगी वो कितनी होगी 575 रुपए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या है सही। तो जब इनकी आय दी गई है तो आय ये है और खर्च ये है, और यहाँ आय दी गई है तो आय, यहाँ आय को आय से कंपेयर कर लेंगे और यहाँ से हम खर्च निकाल कर खर्च को खर्च से कंपेयर कर लेंगे तो हमको उसकी बचत मिल जाएगी। तो आइए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, कह दिया गया है ए तथा बी की आय का अनुपात 5:3 है, ए और बी की आय का अनुपात 5:3 है। ए बी एवं सी के खर्चे का अनुपात है 8:5:2 है। यदि सी 2000 रुपए खर्च करता है और बी 700 रुपए बचाता है तो ए की बचत कितनी है, ए की बचत कितनी है। ए और बी की आय का अनुपात दिया गया, तो ए और बी की आय का अनुपात दिया गया, ए और बी की आय का अनुपात कितना 5:3, उनकी आय का अनुपात, समझ में। अब यहाँ सी की आय नहीं दिया गया, सी की आय को क्या कर लिया गया छुपा लिया गया, और लेकिन खर्च तीनों का दिया गया, खर्च क्या है तीनों का, ये मान लीजिए उनकी आय है, और खर्च क्या है खर्च कह दिया गया है 8:5:2, 8:5:2, बात समझ में आई। और सी की यहाँ आय नहीं दी गई, सी की आय नहीं दी गई, ये क्या है 2, सी की आय नहीं दी गई, इस प्रश्न में सी की आय नहीं दी गई। तो आइए हम देखते हैं, ये इनके खर्च का अनुपात दिया गया है और कह रहा है कि सी की जो बचत है, सी का जो खर्च है
वो कितना है 2000 रुपए। सी का खर्च कितना है 2000 रुपए। अच्छा यहाँ से अगर हम सी के खर्च की बात करें तो सी का खर्च कितना है 2 यूनिट, तो 2 यूनिट बराबर 2000 कर सकते हैं, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 1000। तो यहाँ से अगर हम इसका खर्च निकालें, ए का खर्च निकालें तो 8000 हो जाएगा। कंफर्म। देखिए यहाँ से सी का खर्च दिया गया, सी का खर्च कितना दिया गया 2000 प्रश्न में दिया गया है, और यहाँ कह रहा सी 2 यूनिट खर्च कर रहा है, तो 2 यूनिट बराबर कितना हुआ 2000, 1 यूनिट बराबर 1000, इसलिए 8 यूनिट बराबर कितना हुआ 8000। ए का खर्च 8000 रुपए है। अगर ए का खर्च हमको मिल गया है और अगर ए की आय मिल जाए तो एक हम बचत फाइंड कर सकते हैं। अब हमको इसकी सहायता लेनी पड़ेगी। अब कह रहा है बी बचाता है, कितने रुपए बचाता है 700 रुपए बचाता है, तो इसका मतलब बी अगर 700 रुपए बचाता है तो इसका मतलब ये निष्कर्ष निकला कि बी जब 700 रुपए बचा रहा है, बी 700 रुपए की बचत करता है, तो बी की बचत यहाँ से हम देखते हैं कि बी की बचत, ये तो इसका क्या है खर्च है और ये बी की क्या है आय है, तो उसकी बचत बी की बचत, तो बी की बचत हम निकाल सकते हैं ए की। अब यहां से देखिए ए क्या है, ये 8000 रुपए है इसका खर्च और उसकी आय दे दी गई 5 यूनिट, तो आय इसकी दी नहीं गई प्रश्न में। क्या रोकिए थोड़ा सा, रोकिए, आय कोई दिए नहीं गए, कुछ गलत हो गया क्या देखिए। आइए अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। कह दिया गया है ए बी की आय का अनुपात 5:3 है, ए बी एवं सी के खर्चे का अनुपात 8:5:2 है। यदि सी 2000 रुपए खर्च करता है और बी 700 रुपए बचाता है तो ए की बचत कितनी है, ए की बचत कितनी है। तो ए और बी की आय का अनुपात दे दिया गया, ए और बी की आय का अनुपात 5:3 और ए बी सी के खर्च के अनुपात दे दिया गया, ए बी सी के खर्च का अनुपात दे दिया गया 8:5:2 दे दिया गया है। और कह रहा है कि सी खर्च कर रहा है 2000 रुपए, सी कितना खर्च कर रहा है 2000 रुपए, तो सी का खर्च कितना है 2 यूनिट, 2 यूनिट बराबर 2000, तो 1 यूनिट बराबर 1000, तो 8 यूनिट बराबर 8000 हो जाएगा और 5 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 5000 हो जाएगा। अब कह रहा है कि सी 700 रुपए बचाता है और खर्च कितना कर रहा है 5700 रुपए, तो इसका मतलब अगर 700 रुपए बचाता है तो कमाता कितना रहा होगा 5700 रुपए। अगर 5000 रुपए खर्च करेगा आदमी, 5700 रुपए कमाएगा, तभी तो 700 रुपए उसके बचत होंगे, तो यानी कि 3 यूनिट, तो 3 यूनिट उसकी हो जाएगी, 3 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 5700, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 1900, इसलिए बी की और तो 19 बचे कितना हो जाएगा 95, यानी बी की आय कितनी हो जाएगी 9500। अगर खर्च कितना कर रहा है 8000, इसमें से क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 1500 रुपए, यानी बी की बचत कितनी हो जाएगी 1500 रुपए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हमारा करेक्ट है। इसी तरह से आप कंपेयर करके प्रश्न को कर सकते हैं। आइए अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। कह दिया गया एक वाइन में 40% एल्कोहल है, शेष पानी है, कुछ वाइन निकाल करके दूसरी वाइन से बदली गई है जिसमें एल्कोहल 25% है। अब बोतल में 30% एल्कोहल है, तो ज्ञात करो कि बोतल से कितनी वाइन निकाल कर बदली गई है। तो यानी कि एक 40% था, कितना परसेंट था 40% था, और दूसरा कितना था आपका, दूसरा आपका 25% है, और जब निकाल करके बदला गया है तो कितना परसेंट हो गया 30%। तो इंडिकेशन आप लगा सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आपका कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 5 काट देंगे तो कितना हो जाएगा 1:2, यानी कि अगर यहाँ अगर अनुपात पूछा गया होता पहली और दूसरी वाइन का तो 1:2 हो जाएगा, लेकिन कहेगा मिश्रण से कितनी वाइन निकाल करके बदली गई है, तो टोटल कितना हो जाएगा 3 यूनिट, और 3 यूनिट में से दूसरा कितना बदला गया 2, यानी कि 2/3, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है करेक्ट है। तो आइए अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। कह दिया गया है एक वाइन में 32% स्प्लिट है, इसमें से कुछ वाइन निकाल करके, सेम प्रश्न है उसी तरह का, दूसरी वाइन से बदला गया 18% हो गया, अब बोतल में 28% स्प्लिट हो गई, तो ज्ञात करो कि वाइन का कितना भाग निकाल कर बदला गया। सेम उसी तरह का प्रश्न है, तो ये कितना स्प्लिट कितना, पहली 32% और दूसरा कितना 18, तो कितनी हो जा रही है टोटल 28%, कितनी हो जा रही है 28%। तो अब इसको क्या करेंगे, फिर एलिगेशन लगा देंगे, इसमें से घटाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा 4, और ये घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 10, इसको काट दिए तो कितना हो जाएगा 5:2, टोटल कितना हुआ 7, 7 में से निकाला कितना गया 2, यानी कि 2/7, यानी कि ऑप्शन नंबर बी
आपका करेक्ट। सेम प्रश्न था, उसी तरह से आप एलिगेशन लगा करके प्रश्न को क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। एक बर्तन दूध से भरा है, एक आदमी बर्तन से 20 लीटर दूध निकालता है और पानी मिला देता है। यही काम उसने 4 बार किया और अंत में बर्तन में केवल 512 ग्राम दूध बचता है और बाकी बर्तन पानी से भरा है। तो प्रारंभ में बर्तन में कितना दूध था, ये प्रश्न है। अच्छा ये बताइए, कोई अगर मान लीजिए ये बर्तन है और इसमें कुछ मात्रा है, मान लीजिए कि 100 लीटर है, सपोज दैट। अच्छा 20 निकाले और 20 निकाले इधर से और आप इधर से 20 डाल दिए, तो फिर क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 100। यानी जितना निकाले उतना डाले तो क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अगर ऐसे केसेस आए तो मान लीजिए कि पहले कुल x रहा हो, सपोज दैट, सिंपल वे में आपको बताना चाहूंगा, पहले x रहा होगा, अगर 20 निकाल लिए तो बचा कितना, 80/100, तो ये पुनः 100 हो गया। तो 100 हो गया, फिर निकालोगे 100 में से 20 तो फिर बचेगा 80/100। फिर कह रहा फिर 20 डाल दे, फिर 100 हो गया, फिर 80/100 बचेगा, फिर 20 हुआ, फिर 80/ कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। कंफर्म कह रहा, और बाद में कह रहा कि नहीं बचा कितना, 512। तो प्रारंभ में मात्रा कितनी थी x, इसको काट दीजिए, 20 चौक 80, 20 पंचे 100, 20 चौक 80 और 20 पंचे कितना हुआ, 100, 20 चौक 80 और 20 पंचे 100, 20 चौक 80, 20 पंचे 100। कंफर्म। 4 चौक 16 चौक 64, 64 चौक आपका 64 8 512 और 4 दूनी 8 हो जाएगा। कंफर्म। 5 25 125 625 दूनी 1250, यानी पहले कितना था, 1250 ग्राम। ग्राम में है तो ग्राम में, अगर केजी में यही होता तो आप इसको केजी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये प्रश्न आपका है। तो इसको थोड़ा सा और शॉर्टकट भी बता देते हैं, अगर इस तरह से आप नहीं करना चाहते तो थोड़ा शॉर्टकट भी देख लेते हैं। जैसे आपको परसेंटेज को हमेशा फ्रैक्शन में बदलने आता होगा, तो 20% का मतलब 1/20% का मतलब क्या होता है, 1/4। कंफर्म। 20% का मतलब 1/5 होता है, 20 पंचे 100, 20% का मतलब 1/5। जैसे परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना थोड़ा सा बता देते हैं आपको। 20% है, परसेंटेज को हटाने के लिए क्या किया जाता, बाई 100, तो परसेंटेज का सिंबल हट जाता है। 20 1 20, 20 पंचे 100, यानी कि 5 था तो निकाला कितना गया है, 1, तो बचा कितना, 4/5। और यह क्रिया कितनी बार की गई, 4 बार, तो पावर 4 लगा देना और टोटल तो कुछ रहा होगा x मान करके, बराबर आपका कितना हो जाएगा, 512। इसको हल कर लीजिए, जो आया x का मान वही आपका आंसर हो जाएगा। ये 4 बार लिखा तो आपका कट जाएगा, आपका 2 बार में कट जाएगा, और ये 25 25 125 625 दूनी आपका हो जाएगा 1250 का। कंफर्म। इस तरह से भी आप प्रश्न को कर सकते हैं। तो आइए अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। कह दिया कि बियर के एक कंटेनर से एक चोर ने 15 लीटर बियर चुराई और उतना ही पानी मिला दिया। यही काम उसने 3 बार किया और अब बियर तथा पानी का अनुपात इतना हो जाता है, यानी कि 343:169 हो जाता है। तो प्रारंभ में बियर की मात्रा कितनी थी, प्रारंभ में मात्रा कितनी थी। अब ये देखिए, इस प्रश्न को थोड़ा सा हम हल करने के लिए आपको बता रहे हैं कि जैसे मान लीजिए कि कोई कंटेनर हो और उस कंटेनर से कुछ लीटर चुराई गई हो, मान लीजिए सपोज दैट कुछ चुरा लिया गया, तो चुराने के बाद जितना चुराई गई तो उतना फिर डाल दिया गया, यानी कि कोई चोर आया उसको चुरा लिया गया और फिर उतना ही डाल दिया गया। तो अंत में अगर इस तरह के प्रश्न आपसे आए, तो जैसे अभी मैंने आपका 20% का मतलब 1/5 लिखा था, 1/5, तो 1 कम कर दिया था तो कितना हुआ था, 4/5। कंफर्म। और 4 बार निकाला गया था तो पावर 4। तो अगर पावर 4 आपका है तो एक साइड से दूसरे साइड जाएगा तो फोर्थ मूल लेना पड़ेगा। तो इस तरह के प्रश्नों में फोर्थ मूल, घनमूल, ऐसी चीजें आप ले सकते हो। तो ऐसे अगर टोटल मात्रा की अगर हम बात करें तो टोटल मात्रा हमारी ऐड, जैसे कोई मान लीजिए कि 1:2 कहीं लिखा गया है तो टोटल मात्रा कितनी हो जाएगी, 3 यूनिट। तो अगर ये अनुपात में लिखा गया तो टोटल मात्रा हम ऐड कर दें तो टोटल मात्रा आपकी हो जाएगी। तो टोटल मात्रा ऐड कर लेते हैं तो आपकी कितनी हो जाएगी, सपोज दैट 9 3 12 हो जाएगी, 6 4 10 11 और 3 1 4 1 5 512 कितनी हो जाएगी, 512। 512 में से टोटल अगर हम देख रहे हैं कि कितना हो रहा है कि 300, अगर टोटल प्रारंभ में 512 रही होगी तो 512 में से बचा आप निकालें कितना, 343। इसी का क्या लेना है ना, घनमूल लेना है, क्योंकि ये बात कितनी बार की गई, 3 बार। कितनी बार की गई है, 3 बार।
तो 3 बार अगर की गई है तो घनमूल, 4 बार की गई तो फोर्थ मूल, 2 बार निकाला गया तो वर्गमूल। इस तरह से आप निकाल सकते हो। तो 343 का घनमूल कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो इसका कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। कंफर्म? बातें सबको समझ में आ रही? तो अगर हम यहाँ से देख रहे हैं तो अगर ये देखें कि टोटल 8 रही होगी तो बची कितनी? 7। तो निकाली कितनी गई है? 1। तो 1 यूनिट बराबर कह रहा है कि 15। तो 1 यूनिट बराबर 15। तो इसलिए अगर प्रारंभ में मात्रा पूछे तो 8 यूनिट, तो 8 यूनिट। तो 15 टी कितना हो जाएगा? 120 लीटर। अगर पूछेगा कि निकालने के बाद तो 15 सत्ते कितना हो जाएगा? 105, यानी कि 105। जब आप 15 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 100। लेकिन प्रारंभ में पूछी गई है तो प्रारंभ में हमारी हो जाएगी कितना? 120 लीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। तो आइए अगले प्रश्न को हम लोग करते हैं। कह दिया गया संख्याओं 6, 7, 15, 17 के प्रत्येक पद में कौन सी संख्या जोड़ी जाएगी? समानुपात। समानुपात होता क्या है? समानुपात ये होता है कि अगर 4 राशियां हैं, 2 अनुपातों के मध्य जो अनुपात होता है वही क्या कहलाता है? समानुपात। और समानुपात क्या कहता है कि मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर हो जाए। अगर ऐसा हो रहा है तो समानुपात में है। तो अगर ये राशियां हमारी क्या है? 6, 7, 15, 17, अगर इसके मध्य पद का गुणा और बाह्य पद का गुणा करने पे बराबर आता है तो ये समानुपात में है। तो कह दिया गया कौन सी संख्या जोड़ी जाए। अगर हम 3 को ले लेते, 3 को जोड़ लिए तो आपका कितना हो जाएगा? 9, और 3 इसमें जोड़ दिए तो कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। अगर इसको गुणा करें तो 20 9 180 हो जाएगा बाह्य पदों का। और इसमें अगर 3 जोड़ दिए तो 10 हो गया, और 3 इसमें जोड़ दिया तो 18, 18 दही में 180, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है? करेक्ट है। इस तरह से आप ऑप्शन को ऐड से ऑप्शन को जोड़ करके भी कर सकते हैं, और या इन पदों में आप x जोड़ दो। क्या जोड़ दो? x। चलो x जोड़ दिए, x जोड़ दिए, इसमें भी x जोड़ दिए, इसमें भी x जोड़ दिए, इसमें भी x जोड़ दिए। अब आपको क्या करना? मध्य पद का गुणा करना, बाह्य पद। तो बाह्य पद का गुणा आप क्या लिखेंगे? 6 प्लस x, और आप क्या लिखेंगे? 17 प्लस x। और फिर मध्य पद का गुणनफल 7 प्लस x, और क्या लिखेंगे? 15 प्लस x। अब यहां से हल करके x का मान निकाल लीजिए, या ऑप्शन से वैल्यू इसमें पुट कर लीजिए, लेफ्ट और राइट आ गया तो आपका आंसर। इसको आप हल कर लीजिएगा, जो आएगा x का मान वही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। ऐसे प्रश्नों को अक्सर ऑप्शन से ही लगाते हैं हम लोग। तो आइए अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न फिर उसी तरह का है। संख्या 6, 14, 18, 38 के प्रत्येक पद में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि ये समानुपात में हो जाए? उसी तरह का सेम प्रश्न है। इस प्रश्न को आप लोगों को हल करना है और कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। सेम प्रश्न है कि कह दिया गया तो आप ऑप्शन से लगाइए, और या तो प्रत्येक पदों में x जोड़ करके लगाइए। कभी कभी कह देता है कि प्रत्येक पदों में x जोड़िए, और कभी कभी कह देता है कि प्रत्येक पदों से x घटाइए, यानी कि कुछ संख्या को जोड़ा जाए तब समानुपात में हो जाए, किसी संख्या को घटाया जाए तब भी समानुपात में हो जाए। तो आइए अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं, इसके आप लोग करिए। कह दिया गया वह न्यूनतम पूर्णांक क्या होगा जिससे यदि 6:7 के अनुपात के दोनों अंकों से घटाया जाए तो परिणामी संख्या, कह दिया गया 16/21 से अधिक अनुपात में आए। इसका मतलब उसमें से क्या न्यूनतम संख्या घटा दिया जाए कि इससे अधिक में आए। जैसे मान लीजिए कि ये आपका हो गया 6:7। कंफर्म? अब इसे ये निकल रहा है कि यानी क्या घटा दिया जाए, यानी कि इनमें से अनुपात में से प्रत्येक अंकों में से क्या। अब ये तो ओरिजिनल है नहीं, ओरिजिनल है नहीं तो, लेकिन अनुपात का मतलब एक तरह से क्या होता है? भिन्न। अनुपात का मतलब एक तरह से क्या होता है? भिन्न होता है। अब ये जब हम इसको, इस अनुपात का मतलब क्या होता है? भिन्न। अब कह रहा है इतने से अधिक आए। इतने से अधिक का मतलब इसका कुछ मान होगा, इसका क्या होगा? कुछ मान होगा, उससे क्या आए? ये अधिक है। तो इसको अगर हम डिवाइड करें तो कम से कम ये आपका देख रहे हैं कि 2 8 16, तो यानी कि 7 बार लगभग जा रहा है, यानी कि 0.7 आए, यानी कि यहाँ जब घटाने के बाद आए तो 0.7 से ही कुछ ज्यादा है। बात समझ में? तो अगर इसको हम करें तो 7 8 कितना हो रहा है? 56। लेकिन अब वो तो बैलेंस हो रहा है, लेकिन कह रहा है कि क्या घटा दिया जाए
कि इससे अधिक आ जाए, यानी कि ये जो मान आए वो अधिक आ जाए। तो अगर इसमें से हम 2 घटा देते हैं तो ये कितना हो जाएगा 5, ये अगर 2 घटा देते हैं तो 4 हुआ और ये कितना हुआ 5। तो अगर इसको हम भाग करें 5 8 कितना हो जाएगा 0.8 हो जाएगा, और ये कितना है 0.7 है, और घटाने पर कितना हो जाएगा 0.8। तो यानी ये अधिक है, यानी कि 2 घटाने पर क्या हो जाएगा अधिक हो जाएगा। ऐसे मान लीजिए आप 3 चेक कर लेते हैं, 3 को अगर हम चेक कर रहे हैं तो ये आपका कितना आता है 6, तो बचेगा कितना 3, और इसको जब 7 में से 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 4, तो इसको काटेंगे 4 से 28, यानी इसकी 7 आए, अधिक नहीं है 7 के इक्विवेलेंट से, यानी कि ऑप्शन ऐसे आप सब चेक कर सकते हो। तो ये आपका 40 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया, और आगे इसी तरह के क्वेश्चन हम आपको सॉल्व कराएंगे। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, और आप कमेंट करके बताइए अगर कोई प्रश्न आपको समझ में ना आया हो तो उसका सलूशन हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। थैंक्स।